अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज साजिद फ्रॉम बॉक्स ब्रांड। जैसे हम लोगों ने स्केड्यूल किया था, सॉरी फॉर द डिले बिकॉज आवर टाइम इज 10:30 एंड नाउ इट्स 11:30। सो सॉरी फॉर डिले बिकॉज देयर इज अ रेन इन कराची, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। एनीवेज, सो वी वेलकम सर जाहिद मलिक फॉर द बिजनेस एक्सीलेंस। जैसे हम लोगों ने थोड़ी सी कैंपेन भी चलाई थी अबाउट दिस। सो वी वेलकम सर जाहिद मलिक सर, देन ही विल कंटिन्यू। यस सर। थैंक यू साद, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। पहले तो मुझे ज़रा बता दें कि वी हैव टू बी इन इंग्लिश, उर्दू या बायलिंगुअल चलना है, कैसे करना है? Sir, Urdish, we because we have both trainers in English and because we have listener of English as well as Urdu, so it will be convenient for English and Urdu. Thank you. अच्छा, बायलिंगुअल, ठीक ठीक है साद। Okay, sir. So start with the sir this pandemic situation because हम जो अभी जब जितना भी सेशन हो चुके हैं हमारे इस टाइम, तो हम फर्स्ट स्टार्ट विद द पैनेडेमिक। ये जो पैनेडेमिक एक बहुत बड़ा कोविड-19 आया हुआ है, इसके हवाले से हम डिस्कशन करते हैं टू अवर ट्रेनर्स। तो सर व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस एंड मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि हम लोग वी आर नॉट रियली प्रिपेयर फॉर दिस कोविड-19, और हमारा मतलब लाइक यू कैन से टेक्नोलॉजी वाइज or like you can say education and all that, there are a lot of jumble things. Sir, what do you say? बिल्कुल, जो पेंडेमिक है कोविड-19 की वजह से लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड। मतलब जिस तरह से जो है वो आज से 2, ढाई, 3 माह पहले जो लाइफ का जो पैटर्न था वो नहीं रहा। आई मीन अगर आप देखें तो एंड इट हैज़ हिट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और इसके अलावा जो है वो एक तरह से जो है वो लाइफ को रीसेट कर दिया है। और जब हम जो है वो बिजनेस की बात करते हैं, हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, मार्केट्स की बात करते हैं, हम सप्लाई चेन्स की बात करते हैं, तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो जब एक तरह से मतलब हम आज से 2, ढाई, 3 महीने पहले इवन जितनी आपकी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो सब भी जो है वो नहीं सोच सकती थी इस तरह से या परसीव कर सकती थी कि दुनिया के वर्ल्ड लार्जेस्ट जो एयरपोर्ट्स हैं जिनका टॉक टाइम जो है वो फ्यू सेकंड्स है, वो सारी की सारी जो है वो एयरलाइंस पे उनको जो है वो बंद करना पड़ जाएगा। जैसे अगर मैं हीथ्रो एयरपोर्ट की बात करूं तो वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट, तो अगर आप जो है वो मतलब नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि लाइफ जो है वो इस तरह से लाइफ का जो पैराडाइम है उसमें एक जो है वो शिफ्ट आ जाएगा। तो हुआ ये कि पेंडेमिक की वजह से अब ये अल्लाह जानता है कि ये मैन मेड है, नेचुरल है, या जो कुछ भी है, वट एवर इट इज़, ये मैन मेड है या लैब डिज़ाइन है, फैक्ट्री मेड है, या जो है वो नेचुरल जो है वो डिजीज़ है, नेचुरल जो है वो उसका जो है वो आउटबर्स्ट हुआ, या नेचुरल जो है वो एक तरह से जो है वो डिजीज़ जो है वो सामने आया, वट एवर इट इज़। तो बट इट हैज़ जो है वो इम्पैक्टेड जो है वो द होल जो है वो ह्यूमैनिटी एट लार्ज। तो जब मैं ह्यूमैनिटी की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपके सारे बिजनेसेस भी जो है वो सफ़र हुए हैं, लोगों की जो है वो जॉब लॉस हुई है, लोग जो है वो इकोनॉमिकली सफ़र कर रहे हैं, लोग फाइनेंशियली जो है वो सफ़र कर रहे हैं। अगर आप मार्केट्स की बात करें, पाकिस्तान में बहुत सारे जो है वो बिजनेसेस जो है दे हैव गॉट हैम्पर्ड। बहुत सारे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका बिजनेस जो है बुरी तरह से जो है अफेक्ट हुआ है। स्पेशली जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्ट हुआ। फिर जो है वो जो इसके आफ्टर मैथ है वो उससे जो है वो बहुत सारे जो है वो एम्प्लॉयर्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो ले ऑफ भी किया है, या रिट्रेंचमेंट का भी जो है वो सीन जो है वो हुआ, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो बट जो है वो एक तरह से कहना ही चाहिए कि जो लाइफ है वो एक नए नॉर्मल की तरफ जो है वो इट इज़ कहना चाहिए कि प्रोसीडिंग और अप्रोचिंग। बट जो हमारी जो नॉर्मल लाइफ थी दैट हैज़ बीन रीसेट। मतलब अब हम हर तरह से जो है वो किसी न किसी फॉर्म में जो है वो हम मास्क की बात कर रहे हैं, हम सैनिटाइजर्स की बात कर रहे हैं, हम जो है वो फेस वॉश, हैंड वॉश और बहुत सारी चीज़ों की बात करें। हालांकि बड़ी सारी चीज़ें बड़ी कॉमन नॉर्मल है, लेकिन अब हम लोग जो है वो SOPs की जो फॉलोइंग है
वो बड़ा जो है वो रिलीजियसली और जो है वो स्ट्रिक्टली वी ऑल हैव स्टार्टेड। जी सर। बिल्कुल सर, ऐसी है कि काफ़ी चीज़ें चेंजिंग हो रही हैं, लाइक जो हमारे मतलब एक वर्ड आ रहा है लिखा हुआ, कहने का मतलब कि द न्यू नॉर्मल, तो न्यू नॉर्मल वाली स्ट्रेटेजी अब आती जा रही है। और दूसरी बात, सेकेंडली एक एक वो जो एक और फैक्टर आ रहा है कि वर्क एट होम और वर्क एट एनी प्लेस, तो ये वाली स्ट्रेटेजी भी आ रही है एक नई न्यू नॉर्मल की। तो वी कैन से कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास डेवलप होती जा रही हैं। तो बिल्कुल सर, काफ़ी चेंजिंग हो रही है। और जो इस चीज़ को सर मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, दे विल नॉट सर्वाइव। और हम जैसे मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा था अभी, रिसेंट एक मैं ब्लॉग लिखा था कि जो इंडस्ट्रीज चेंज की तरफ नहीं जाएंगी, जो इंडस्ट्रीज इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाएंगी, या जो इंडस्ट्रीज कॉस्ट सेविंग फैक्टर की तरफ नहीं मूव ऑन होंगी, दे विल नॉट सर्वाइव। और आफ्टर सम टाइम दे विल आउट ऑफ द सीन। लाइक जैसे यू कैन से रेट कि आपने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो रही है, या वट एवर, और बहुत सारी इंडस्ट्री है। मैं नॉट सेइंग कि टेक्सटाइल है, बहुत सारी अदर इंडस्ट्री भी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी इंडस्ट्रीज हो रही हैं। लाइक एक बहुत बड़ा सेक्टर था, जैसे आपने बोला एयरपोर्ट्स की बात करी, लेकिन यू कैन से कि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत हर्ट हुई है इससे। तो बिल्कुल सर, इस चीज़ को हम लोगों ने भी अपने अंदर एक चेंज लेकर आना है। और इंडस्ट्रीज लेवल के ऊपर भी हमारा जो बॉक्स ब्रेन का एजेंडा है, टू चेंज द थिंग, टू चेंज द पैटर्न ऑफ द इंडस्ट्री टुवर्ड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो ये चीज़ है। तो स्टार्ट विद सर, हमारा टॉपिक आज का है बिजनेस एक्सीलेंस के ऊपर। तो हम मूव ऑन होते हैं, ओवर टू यू सर, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट, आई नो वी आर डूइंग बिजनेस, बट इन बिजनेस के अंदर एक्सीलेंस किस तरीके से लेकर आनी है, किस तरीके से क्या पैरामीटर्स होते हैं, ऑल डैट। तो वो हमने आपके साथ आज सेशन लिया है, इसी वजह से आपका टाइम लिया है कि आप हमें बताएंगे और गाइड करेंगे कि एक्सीलेंस किस तरीके से लेकर आई जाती है बिजनेस के अंदर। जी सर, ओवर टू यू। श्योर सर। देखिए, एक्सेलेंस इज क्वाइट सिंपल। जो अगर बिजनेसेस का आप पर्पस जो है वो आइडेंटिफाई करें, तो बिजनेसेस आर ऑलवेज बिल्ड टू क्रिएट रेवेन्यूज, टू मेक प्रॉफिट्स। और इफ़ यू हैव स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट्स, तो फिर जो है वो आफ्टर जो है वो जनरेशंस ऑफ प्रॉफिट्स यू कम टू द पॉइंट जिसमें आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। एक क्या चीज़ है, प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू क्रिएशन है, एक प्रॉफिट जो है वो जनरेशन है। ये आपका फर्स्ट फेज है। अगर आपके पहले माइलस्टोन जो है वो अचीव हो जाता है, प्रॉफिट जो है वो जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो आप जो है वो दूसरे माइलस्टोन को जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज कि आप क्या करते हैं कि आप जो है वो बात करते हैं कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। जब हम जो है वो बिजनेस एक्सेलेंस की बात करते हैं, तो बिजनेस एक्सेलेंस में बेसिकली क्या है कि हम जो है वो अगर मैं इसको बड़े आसान जुबान में समझाने की कोशिश करूं, तो होता क्या है कि आप बिजनेस एक्सेलेंस में जो है वो यू डिसाइड कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट पॉइंट एक्स ऑफ सर्टेन जो है वो प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस, एंड यू वांट टू रीच एट पॉइंट एक्स प्राइम, तो जो एक्सेलेंस का जो पिनिकल है, जो एक्सेलेंस का जो टॉप पॉइंट है, वो बेसिकली क्या करेगा कि वो आपको जो है वो उस जो है वो स्टेज पे लेके आएगा, जिससे आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो ना सिर्फ जो है वो प्रॉफिट जो है वो जनरेशन, बल्कि जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात भी जो है वो कर रहे होते हैं। तो जो एक्सीलेंस की जो बड़ी आसान सी जो डेफिनेशन है वो बेसिकली ये है कि इट्स ऑल अबाउट कि आप जो है वो किसी एक पॉइंट पे जो है मौजूद हैं, और आप जो है वो किसी दूसरे पॉइंट पे जो है वो जाना चाहते हैं। ये हम बिजनेस जार्गन में बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ जो है वो प्रॉफिट बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे जो है वो एनजीओ की बात नहीं कर रहा, मैं INGO की बात नहीं कर रहा, मैं किसी फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा, हम प्योर बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेसेस आर ऑलवेज डिजाइन टू मेक प्रॉफिट्स। तो बिजनेस एक्सीलेंस का जो बेसिकली जो को पर्पस है, दैट इज दिस कि ये आपको इस पॉइंट पे लेके आती है कि जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो किसी भी एक पॉइंट से जो है वो दूसरे पॉइंट पे इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। इजीली जो है वो आप ट्रेवर्स कर सकते हैं। आपको जो है वो और इवेंचुअली जो है वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वो सब चीज़ें तो मतलब कहने के लिए हैं। अगर मैं इसको और ज़्यादा थोड़ा डीप ड्रिल करूं,
तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वी कम टू नो कि बेसिकली आपकी जो है वो जो बिजनेस एक्सीलेंस है, अगर मैं उसको डिवाइड करूं डिफरेंट मॉड्यूल्स में या डिफरेंट उसके जो है वो की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्शंस में या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में, ये की परफॉर्मेंस रिजल्ट्स में, तो बेसिकली जो है वो हम इसको कोई 7 से 8 डिफरेंट एरियाज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। उन 7 से 8 एरियाज में जो सबसे पहले जो एरिया है दैट इज रिजल्ट्स ओरिएंटेशन। अगर आपको बिजनेस ओरिएंटेशन, बिजनेस एक्सीलेंस जो है वो दैट जो है वो सेट योर ओरिएंटेशन, तो सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेशन। जैसे मैंने पहले बात की कि इफ यू आर स्टैंडिंग एट एक्स पॉइंट एंड इफ यू वांट टू रीच एक्स पॉइंट, एक्स प्राइम पॉइंट, तो बेसिकली ये आपके रिजल्ट ओरिएंटेशन को सेट करता है। दूसरी जो चीज़ है वो आपकी कस्टमर फोकस है। जब मैं कस्टमर फोकस की बात करता हूं तो कस्टमर्स आर बोथ इंटरनल कस्टमर्स एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर्स, दोनों तरह के कस्टमर्स की बात है। तीसरी जो चीज़ है वो बेसिकली जो है वो आपकी जब ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे होते हो, यू ऑलवेज हैव अ सर्टेन पर्पस इन योर माइंड। तो ये बेसिकली क्या करता है कि कॉन्स्टेंसी ऑफ जो आपकी पर्पस है उसको जो है वो रीइंफोर्स करता है। कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस का मतलब ये है कि आपने जिस पर्पस के तहत आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, अब जैसे आपने बॉक्स ब्रेन का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, तो यू हैव गॉट सर्टेन पर्पस, सर्टेन ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड। तो अगर आप बॉक्स ब्रेन में एक्सीलेंस की बात करेंगे तो आप बेसिकली क्या करेंगे, उस पर्पस को कॉन्स्टेंसी के साथ रीइंफोर्स करेंगे। ये 3 चीजें हो गई। मैंने बात की रिजल्ट ओरिएंटेशन की, मैंने बात की कस्टमर के फोकस पॉइंट को सेट करने की, मैंने बात की कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस की बात की मैंने। जब मैं कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस की बात करता हूं तो इसमें आपकी जो लीडरशिप है दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो। जो आपकी लीडरशिप इवॉल्व होगी, आप जो है सक्सेशन प्लानिंग करेंगे आपके बाद, क्योंकि इवेंचुअली आपने सारी जो है वो जिंदगी तो नहीं जिंदा रहना ना, तो आप सक्सेशन प्लानिंग और बाकी जो आपकी लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस के अंदर शामिल हो जाएगी। देन इसमें आजकल एक बात होती है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की बात होती थी, एमबीओस की बात होती थी। जब मैंने इंजीनियरिंग की तो उस वक्त हम पढ़ते थे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात होती थी। आजकल जो है वो मैनेजमेंट बाय फैक्ट्स की बात होती है, मैनेजमेंट बाय प्रोसेसेस की बात होती है। तो आपको एक्सीलेंस जो है वो मैनेजमेंट बाय फैक्ट्स ऑफर करता है, मैनेजमेंट बाय जो है वो प्रोसेसेस में आपकी जो है वो हेल्प करता है। फिर एक जो है वो ये मैंने बात कर ली, मैंने चौथी बात कर ली, मैंने कहा 7 से 8 ऐसी चीजें जिसमें आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि आपको बिजनेस एक्सीलेंस जो है वो फायदा देता है। फिर जो है वो बेसिकली जो है वो क्या है कि आपकी पीपल इन्वॉल्वमेंट, या जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट या एम्प्लॉयज एंगेजमेंट, और आपकी जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो है वो जिस भी तरह से आपकी जो है वो पीपल इन्वॉल्वमेंट और आपकी एम्प्लॉयज एंगेजमेंट होती है, ये उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हम लीन की बात करें, काइजेंस की बात करें, 5S की बात करें, TPM की बात करें, 6 सिग्मा इनिशिएटिव्स की बात करें, तो ये बेसिकली क्या करता है कि डिफरेंट जो है वो आपके जो डिफरेंट फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के, उन सारे के सारे लोगों को जेल इन करता है, एक जगह पे बैठाता है, और क्रॉस जो आपका फंक्शनल जो आपकी जो एसोसिएशन है उसको रीइंफोर्स करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो है वो मैंने 5वीं चीज बात की कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस के बाद, कि आपकी जो है मैनेजमेंट बाय प्रोसेसिंग इफेक्ट्स के बाद जो है छठी जो चीज है वो आपकी एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और जो है वो आपकी जो है पर्सनल डेवलपमेंट है। देन इसके बाद जो है वो बेसिकली क्या होता है कि इसके अलावा जो है वो यस आखिर में जो है बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप जो है वो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, आप जो है वो सोशली कंप्लायंट जो है वो सप्लाई चेन की बात करते हैं, आप सोशली कंप्लायंट जो है वो टोटल बिजनेस की बात करते हैं, आप सोशली कंप्लायंट जो है वो एंड टू एंड फंक्शन की बात करते हैं। और फिर इवेंचुअली जो है वो आखिर में जो हम चीज़ कह सकते हैं वो बेसिकली क्या है कि आपका जो है वो इनोवेशन और आपकी इम्प्रूवमेंट आती है, और इवेंचुअली जो है वो आपकी जो है वो पार्टनरशिप और डेवलपमेंट जो है, पार्टनरशिप डेवलपमेंट आपके अपने स्टेक होल्डर्स और आपकी पूरी चेन में, वैल्यू चेन में जितने आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरम्यान जो है वो क्या होता है कि आपकी जो है वो पार्टनरशिप डेवलपमेंट बढ़ती है। इस तरह से हम जो है वो कोई 7 से 8 मॉडर्न जो फ्रेमवर्क है एक्सीलेंस के, बिजनेस एक्सीलेंस के, उसमें 9 और 10 जो है वो मॉड्यूल्स जो है वो शामिल हो गए हैं।
बट ये जो मैंने अभी जो 7-8 बातें की हैं, ये बेसिकली क्या है कि ये जो है वो आउटकम्स हैं, या ये बेसिकली क्या है कि रिजल्ट्स हैं, या ये इवेंचुअल बेनिफिट्स हैं कि जिसमें जो है वो जो बिजनेस एक्सीलेंस सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो जहां बिजनेस एक्सीलेंस की फिलॉसफी को फॉलो किया जाता है, बेसिकली होता क्या है कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में आपको जो है वो बिजनेस एक्सीलेंस में ये सारे के सारे जो है वो फायदे आपको मिल रहे होते हैं। लेकिन एक जो चीज है वो क्या है कि जैसे मैंने शुरू में बात की कि आपका को पर्पस, आपका प्राइमरी पर्पस इज प्रॉफिट जो है वो जनरेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बस दैट्स इट। ये बेसिकली आपका पर्पस है। तो इट हेल्प्स यू टू शिफ्ट यू इजीली टू कम्यूट यू फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। ये बेसिकली जो है वो आपका जो है वो एक्सीलेंस का, हम कह सकते हैं कि ये एक्सीलेंस की बेस लाइन। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एज ए बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर भी एक ये पॉइंट होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट और इस तरीके से जैसे आपने बताया, तो बिल्कुल एक्सीलेंस इसी से रिलेटेड भी है, ये कैन से। सो सर, पोस्ट पैनेडेमिक के हवाले से जैसे हमारा टॉपिक था कि बिल्कुल आपने ये बात की, तो पोस्ट पैनेडेमिक के हवाले से व्हाट डू यू से अबाउट, इसके ऊपर क्या आप कहेंगे? ठीक है। बिल्कुल ठीक है साथ। देखिए बेसिकली क्या है कि अब जो आपका पूरा का पूरा जो बिजनेस है, उनको हम लोग जो है वो 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड करते हैं। एक जो है वो आपकी जो है वो अपस्ट्रीम जो है वो बिजनेस है, और एक आपका डाउनस्ट्रीम बिजनेस है। मैं अगर जो है वो सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट में या वैल्यू चेन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो एक आपकी अपस्ट्रीम जो है वो वैल्यू चेन है और एक आपकी डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन है। अभी हमने शुरू में बात की जिसमें आपने कहा कि हम न्यू नॉर्मल की तरफ चले गए हैं, लाइफ हैज बीन रीसेट। तो हुआ बेसिकली क्या है कि जितना हम जो है वो ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग और ई शॉपिंग पे पहले हमारा जो है वो रुझान नहीं था, पाकिस्तान में तभी भी बहुत कम रुझान है, लेकिन जो है वो जितना जो है वो रुझान नहीं था, नाउ वी ऑल हैव स्टार्टेड। रीजन बीइंग कि हम सब के सब लोग क्या करते हैं कि वी ऑल वांट कि हमें जो है वो कॉन्टेक्ट लेस रहना है, हमें जो है वो ह्यूमन इंटरफेसिंग को कम करना है, हमें जो है वो जितने प्रोसेसेस से चीज बन के आ रही है, उन प्रोसेसेस में जो ह्यूमन इंटरवेंशन है या ह्यूमन जो कांटेक्ट है उसको मिनिमाइज करना है। तो अब बेसिकली हुआ क्या है, अब जो आपके जो आपके जो स्ट्रीम्स हैं, एक आपकी अपस्ट्रीम और एक आपकी डाउनस्ट्रीम। जब मैं अपस्ट्रीम की बात करता हूं तो अपस्ट्रीम का मतलब यह है कि ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल्स टू योर फैक्ट्री, प्रोसेसिंग देम, पैकेजिंग देम, एंड देन जो है वो स्टोरिंग देम इन योर वेयर हाउसेस, दिस इज योर अपस्ट्रीम। देन sending it to the end customer, to the end consumer, this is your downstream supply chain। तो पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ है कि जो आपका जो हाफ ऑफ द जो स्ट्रीम है वैल्यू चेन की, वो तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करी है। वो बेसिकली हुआ क्या है कि आपकी जो डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन है वो चली गई है, जिसमें आपका जो है बाइंग का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है ग्लोबली। पहले जो है वो दुनिया में, अच्छा बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो कोई छोटी चीज बाय कर रहे हैं, या आप जो है वो मिड साइज की कोई चीज बाय कर रहे हैं, या आप कोई बड़ा जो है वो फिक्स एसेट टाइप की कोई चीज जो है बाय करने जा रहे हैं। तो होता बेसिकली क्या है कि जो टेंजिबिलिटी वाला जो एलिमेंट था, या अभी भी है पूरी दुनिया में, कि मैं टच करके देख के समझ के मैं चीज को जो है बाय करूंगा, ये पूरी दुनिया में फिनोमेना है। चाइना में भी है, मतलब जितने फेयर्स होते हैं अब नहीं हो रहे, कैंटन फेयर इज रिगार्डेड एज जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट फेयर इन चाइना, तो वो भी रिस्केड्यूल हो जाएगा अगेन ओइंग टू दिस कोविड का जो प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी डाउनस्ट्रीम जो सप्लाई चेन है वो तो बेसिकली क्या हो गई कि वो ई कॉमर्स की तरफ चली गई, कि आपको जो है वो उस तरह से चीजें करनी पड़ेंगी। सेम इज कि आपकी जो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन है उसमें भी अब आपको क्या करना है कि आपको जो है जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम करनी है। तो अब इवेंचुअली क्या हुआ है कि आपको, बट मैंने पूरी जो अभी तमहीद बांधी है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की, तो मैं इसलिए ये बात इतनी डिटेल में कह रहा हूं कि जो आपकी डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन है उसमें आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपका एंड कस्टमर और आपका एंड कंज्यूमर जो है वो शामिल है। जो आपकी अपस्ट्रीम सप्लाई चेन है, आपको अपस्ट्रीम सप्लाई चेन में अभी भी आपको फोकस करना पड़ेगा ऑन योर लीन थिंग्स, ऑन योर लीन मैनेजमेंट थिंग्स,
on your process excellence, on your operation excellence things, on your Six Sigma stuff, on your total productive maintenance stuff, अपने मशीन पे, अपने जो है वो मैन पावर पे, अपने मटेरियल पे, अपने प्रोसेसेस पे वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे आप जो है वो पहले करते हैं। तो विद दिस पेंडेमिक आपको ज्यादा विजिलेंटली जो है वो काम करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि अब आपका जो है वो एंड कस्टमर, अब आपका एंड कंज्यूमर जो है हैज गॉट मोर कॉशियस कि यार मेरे प्रोडक्ट में जो है वो कोई भी जो है वो किसी भी तरह से जो है वो जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो ह्यूमन कांटेक्ट है वो मिनिमम होना चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ आजकल एक कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में जो है वो इवॉल्व हो रहा है, क्लाउड जो है वो फूड मैनेजमेंट का। क्लाउड फूड मैनेजमेंट जो है वो इज ऑल अबाउट, जो है अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फूड पांडा के थ्रू आपका जो है वो फूड की डिलीवरी, ईट मुबारक के थ्रू जो है वो फूड की डिलीवरी, या इस तरह से जितने जो आपके नए स्टार्टअप्स हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपको नहीं पता कि आपकी जो आपकी डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन थी उसमें जो है वो नासिर ने खाना बनाया है, सलमा ने खाना बनाया है, या अली ने खाना बनाया, और कितने हाथ लगे, हाथ धुले भी हैं या नहीं धुले हैं। बट आपको क्या करना है कि अब आपको जो है वो अपने कस्टमर को, चूंकि आपका कस्टमर, आपका एंड कंज्यूमर भी चीजों को जो है वो देख रहा है, तो अब आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको जो है वो दोनों चंद चीजों का ख्याल रखना है कि आपकी अपस्ट्रीम जो सप्लाई चेन है उसमें भी आपको काम करना है। तो इसमें हमें एक नई चीज ये आई है कि जितने हमारे, अब एक और, अगर आप एक और एग्जांपल दूं, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैनुअल प्रोसेस है, या जो है वो जिसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन होनी ही होनी है। तो अब आपको ये भी देखने की जरूरत है कि यार उसमें जो है वो कंटेमिनेशन का एलिमेंट जो है वो कितना शामिल होता है, और जो है बाकी चीजें जो कितनी शामिल होती हैं, इवेंचुअली जो है कस्टमर के लिए, जो है एंड कंज्यूमर के लिए जो है वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो विद दिस पेंडेमिक हुआ ये है कि आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों सप्लाई चेन पे आपको विजिलेंटली जो है वो काम करना पड़ेगा। यू नीड टू बी मोर कॉशियस, उतना कॉशियस जितना आपका एंड कंज्यूमर जो है वो कॉशियस है, उससे भी ज्यादा आपको जो है वो कॉशियस होने की जरूरत है। जी सर। बिल्कुल सर, लाइक यू कैन से कि इससे पहले एक हमारे पास एक, जैसे आपने बिल्कुल अच्छी बात की, फूड से रिलेटेड भी है कि बिल्कुल बीच एंड एंड पे जो डेवलप कर रहा है इस चीज़ को वो आइडिया नहीं होता कि कौन डेवलप कर रहा है, इसके बैक एंड पे कौन है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही कहा, हमें खाने से मतलब होता है क्योंकि एंड यूजर यही है कि और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं क्वालिटी, ठीक है क्वालिटी भी आ रही है, बट एंड पीछे कौन बना रहा है, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है, वी कांट। हाँ सही है कि और इसमें फूड पांडा में जैसे आपने बताया कि देयर लॉट ऑफ वेंडर्स, बहुत सारे वेंडर, बहुत सारे रेस्टोरेंट भी आते जा रहे हैं इवेंचुअली। हाँ चले, KFC पिज़्ज़ा जो लार्जेस्ट चेन है उसके बारे में बोलते हैं कि भाई हाइजेनिक का ख्याल रखेंगे एंड ऑल दैट, बट अगर आप इसकी बात करें तो यू कैन से बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये कि और भी अदर बिजनेसेस की देखा जाए तो ई कॉमर्स का जो बिजनेस है बिल्कुल एनहेंस हुआ है इस पैनेडेमिक के सिचुएशन के बाद। काफ़ी चीज़ें मतलब आती जा रही है, नई नई चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। और लिटरली अभी मैं जस्ट गोइंग फ्रॉम सम मार्केट, तो मार्केट के आगे एक जो इलेक्ट्रिशियन था, उसकी दुकान के आगे, इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं नॉर्मली, उसकी दुकान के आगे फ्रंट पे लिखा हुआ था कि फॉर क्यूरीज एंड कोई फॉर एनी होम डिलीवरी सर्विस यू कैन कॉन्टेक्ट दिस नंबर। तो मतलब एक इलेक्ट्रिशियन है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, तो वो भी है, इसके अंदर अवेयरनेस आ रही है, उसने भी एक चीज़ लगाई। और उसके नीचे एक और मजे की बात क्या कोड थी, उसने फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ था अपना। तो मतलब कि थिंग्स आर चेंजिंग और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैं एकदम मैंने कहा यार एक नया चेंज आ रहा है और लोग जो चेंज कर रहे हैं दे विल सर्वाइव। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही अब देखें ना कि ये जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप जो है वो क्या नाम है, लोग जो है वो सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज योर कॉल, इज योर व्हाट्सएप, उसके बाद फिर आपका सोशल मीडिया और बाकी सब चीज़ें। तो अब आपको जो है वो लोगों ने जो है वो यही तरीका निकाला गया, जो है वो जब जो है वो इवेंचुअली तो आपको जो है वो बिजनेस को जो है वो कैरी ऑन करना है। तो मतलब ये कि कोरोना की वजह से ही हमें बेनिफिट हो गया है। तो ये कोरोना का ब्लेसिंग है कि मैं अपने सर्किल में जब बात करता हूँ तो वी टॉक के, अगर आप ट्रैफिक का फ्लो देखें, ह्यूमन ट्रैफिक को देखें, तो इंटरनेट पे इतना ट्रैफिक नहीं था। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करने तो इतना जो है वो ट्रैफिक नहीं था। बट अब जो है वो बेसिकली क्या हुआ है कि लोग जो है वो डिटैच हुए हैं
फ्रॉम देयर यूजुअल ऑफिस प्रैक्टिसेस, फ्रॉम देयर यूजुअल ऑफिस टाइमिंग्स, क्योंकि वो आपका जो है वो लॉकडाउन की वजह से उनको टाइम मिला है। तो लोग जो है वो अटैच हुए हैं, लोग सब के सब लोग जो है वो, अब जैसे मैं एक बात करूं, हम लोग ई बजिंग बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। ई जो है वो क्या नाम है आपके, जो है वो वेबिनार सेशंस बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। सही है, वी ऑल जो है वो यूज टू टॉक, जो है वो ग्लोबल मीटिंग्स और सब चीजें, हम स्काइप को बहुत ज्यादा जो है एक्सटेंसिवली यूज करते थे। बट जो है वो विद दिस हुआ ये कि हम टेक्नोलॉजी सेंट्रिक भी हो गए किसी फॉर्म में। हम सबके सब लोग जो है वी ऑल हैव स्टार्टेड, हमारे अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी की एडॉप्टेबिलिटी भी आ गई है। वी ऑल हैव स्टार्टेड कि यार नहीं, हमें टेक्नोलॉजी को स्पेस जो है वो देना है इन आवर लाइव्स। तो कुछ इसके फायदे भी हुए। तो वी कैन से दैट कि सर इसको चैलेंज नहीं लेना चाहिए हमें, इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए इस पैनेडेमिक को। ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन के आया, ठीक है। इससे मतलब ह्यूज इम्पैक्ट आया है, लेकिन हम लोग को इसके अंदर से गुड थिंग्स भी देखने चाहिए कि हमें क्या अच्छी चीज़ें मिली और क्या एक, फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ पीपल इन बिग बॉस, हमारा जो प्रीवियस जो मंथ गुजरा है, रमज़ान गुजरा है, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल यूजुअली जो कि रोडों पे होते थे, इफ्तार करते थे, और कुछ लोग कहते थे कि हम ऑफिस में इफ्तार कर रहे हैं, दे आर नॉट विद द फैमिली एट ऑल। बट जो अभी लास्ट प्रीवियस रमज़ान गुजरा, उसमें यूजुअली लोग, लॉट ऑफ पीपल, जो कि गैदरिंग हुई, दोबारा वही गैदरिंग वापस आई, और लोगों ने आपस में, एक आई एम जस्ट गिविंग अ शॉर्ट एग्जांपल, तो लोगों ने आपस में मतलब घर पे अफ्तार किया। और जो ऑफिस लाइक आई एम फ्रॉम, जैसे मेरा भी रिसेंटली फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसमें ये कि दे गिव मी, मतलब कि उन लोगों को छुट्टी दे दे अराउंड 3 to 4, मतलब 4 बजे तक आपने घर चले जाना है, ठीक है, बिकॉज 5 बजे लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो 5 बजे आने के बाद आराम से बंदा रिलैक्स होके 1 1.5 घंटे का थोड़ा नैप लेके उसके बाद फिर अफ्तार सबके साथ करा, तो इट्स वी कैन से इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। यस, आपका जो है वो फैमिली टाइम जो है वो इम्प्रूव हुआ। आप जितना टाइम पहले घर पे नहीं गुजारते थे, बच्चों के साथ नहीं गुजारते थे, अपने फैमिली में नहीं गुजारते थे, वी ऑल हैव स्टार्टेड कि अब हम जो है वो फैमिली वालों को टाइम जो है देना शुरू हो गए। ट्रू। अच्छा सर, सॉरी फॉर, एक थोड़ा सा मिसअप हुआ था कि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, बट वी विल टेक नॉट दैट मच टाइम, बिकॉज आपको ही थोड़ा सा हम लोगों ने टाइम कंज्यूम किया। सो नो प्रॉब्लम, नो सर, प्रॉब्लम, नो ओके प्रॉब्लम। सर, ओके। तो बड़ा अच्छा, एक मज़ा आ रहा है, एक और सेशन भी इंशाल्लाह आपसे आगे आने वाले टाइम पे लेंगे, और बहुत डिटेल सेशन होगा आपके साथ। बट श्योर, अनफॉर्चुनेटली वी श्योर। हैव टू, आज हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे सेशन को। अच्छा सर, एट द लास्ट हम लोग एक छोटा सा आपको से एक फीडबैक लेना चाहेंगे, बिकॉज यू आर आई थिंक ऑल्सो फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बिकॉज लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर, यंग ट्रेनर्स एंड यंग प्रोफेशनल्स आर वाचिंग यू, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है सर? साथ फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे अभी भी जो है वो आजकल भी बेचारे बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं। अगर आप मेरे सोशल मीडिया के स्ट्रीम्स देखें तो मैंने लिखा भी है कि आप मुझे बताएं कि अगर आपको जॉब में कोई इशू आ रहा है, अगर आपको रिट्रेंचमेंट फेस करनी पड़ी है, ले ऑफ से आप गुजर रहे हैं, तो आई कैन हेल्प यू इन वन वे। मैं कोई रिकमेंडेशन लिख के, मैं किसी को बोल के, किसी के साथ सीवी शेयर करके, कोई जॉब शेयर करके, किसी ग्रुप की लीड शेयर करके, अगर मैं आपको कहीं पे भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो। मेरे आप जितने सोशल मीडिया के स्ट्रीम्स हैं सब पे मैंने ये पैगाम जो है वो लिखा है। अभी रिसेंट कल परसों ही मैंने लिखा है। आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम है हमारे जो है वो किसी भी, ना सिर्फ जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, केमिकल, पेट्रोलियम, सिविल, मैकेनिकल, हर तरह के इंजीनियर्स को मार्केट में जो है वो जॉब डेफिशिएंसी है। जॉब डेफिसिट जो है वो बहुत सारी वजूहत की वजह से है। एक तो वजह जो है वो आपकी पेंडेमिक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। जो बिजनेस की प्रोजेक्शंस थी, जो फोरकास्टिंग थी, वो डिस्टर्ब हो गई है। तो इंजीनियर्स के लिए मेरा बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो जो है वो मायूस नहीं हो कि अगर जो है वो जॉब नहीं होती है, तो सबसे पहले जो है वो मायूस नहीं हो। अगर आपका जो है वो, मतलब वो कहा यह जाता है कि देर इज़ ऑलवेज अ गुड इन बैड। तो करें ये कि बेसिकली जो है वो इस वक्त को जो है वो क्या करें कि कन्वर्ट करें किसी मीनिंगफुल टाइम में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जो है वो मुझसे अभी आजकल कुछ लोग बेचारे कह रहे हैं 2019 के पास आउट हैं, जॉब नहीं हो रही है,
यस इशू है, पाकिस्तानी मार्केट में बहुत सारे इश्यूज हैं इस तरह के। तो करें कुछ इस तरह से कि इस टाइम को इनकैश करें। इनकैश इस तरह से करें कि अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो स्टार्ट लर्निंग जर्मन, अगर आपको जर्मन आती है तो स्टार्ट लर्निंग जापानीज़, अगर आपको जापानीज़ आती है तो स्टार्ट लर्निंग फ्रेंच। उस टाइम को प्रोडक्टिवली आप जो है वो प्रोडक्टिवली जो है वो यूज़ करें। दूसरी चीज़ ये कि आजकल जो है वो ऑनलाइन लर्निंग हैज़ बिकम जो है वो वेरी गुड सीन। आप जो है वो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड, एनसीईआरटी, येल, कैम्ब्रिज, तमाम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो, मैं अगर आप पाकिस्तान में बात करूँ तो इक़रा यूनिवर्सिटी, IBA, ज़ैबस्ट, ग्रीनविच, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑनलाइन बहुत सारी ट्रेनिंग जो है वो ऑफ़र कर रही हैं। और जो है वो करें ये कि जिसमें पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और जो है वो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो करें कुछ इस तरह से कि अपनी जो है वो स्किल सेट को इम्प्रूव करें। पहले आइडेंटिफाई करें कि आपके जो है वो वीक एरियाज़ कौन कौन से हैं, आपके जो है वो किन एरियाज़ को फर्दर जो है वो पॉलिश होने की ज़रूरत है, उन एरियाज़ को जो है वो इम्प्रूव करें। ये पहला जो है वो क्या नाम है लैंग्वेज लर्निंग है, दूसरा जो है वो स्किल सेट इम्प्रूवमेंट है। अगर आप ये सारे काम कर लेते हैं, 2 काम कर लेते हैं, फिर भी जॉब नहीं लगती है, नो प्रॉब्लम। फिर क्या करें, स्टार्ट डूइंग फ्रीलांस वर्क। अब ये जो फ्रीलांस का जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये स्पेसिफिकली अब जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज प्योरली फॉर इंजीनियर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि वो किस स्ट्रीम से हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि वो किस फैकल्टी से हैं। देखिए, जब हम लोग फ्रीलांस की बात करते हैं तो इट डज नॉट मीन कि कोई नई दुनिया है। आप अपनी फील्ड से रिलेटेड काम करें। इफ़ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्रीलांस काम करें। इफ़ यू आर एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर, आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्रीलांस काम करें। यकीन जाने कि जो आपकी फ्रीलांस मार्केट है दुनिया में, दुनिया की मार्केट में आप फ्रीलांस जो है वो, जैसे हमने ई कॉमर्स की बात की, फ्रीलांस इज नेक्स्ट नॉर्मल, इज नेक्स्ट न्यू नॉर्मल। फ्रीलांस भी जो है वो, अब लोगों में ये नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो, एम्प्लॉयबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब जो है वो ये नहीं है कि मैं आपसे जो है वो आपको 8 घंटे 9 घंटे के लिए इनवाइट करूंगा और उसके बाद काम होगा। मॉडर्न जो है वो लाइफ, मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ बीन चेंज। वो शॉर्ट टर्म असाइनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, काम करते हैं, पेमेंट देते हैं, एंड दैट्स इट। तो आप जो है वो फ्रीलांस, तो फ्रीलांस जो है वो लैंग्वेज की बात की हमने, स्किल सेट की बात की, थर्ड जो है वो फ्रीलांस वर्क की बात की। तो कहने का मतलब है कि फिर आप फ्रीलांस के बाद यू कैन से कि वेयर यू स्टैंड, और आप अपनी आगे की जर्नी को अकॉर्डिंगली जो प्लान कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा फीडबैक था रिलेटेड टू दिस। और बॉक्स ब्रेन भी इसी वजह से फ्रीलांसिंग के हवाले से भी काम कर रही है। जैसे कि बॉक्स ब्रेन इज, जैसे मेरा एक आइडिया था बॉक्स ब्रेन को डेवलप करने का, कि रिलेटेड टू जो हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स या जो अदर फील्ड के इंजीनियर्स निकल रहे हैं, उनको फ्रीलांस प्रोजेक्ट दिए जाए इन फ्यूचर एंड ऑल दैट। नॉट ये प्रपोज, ये तो अभी कोविड-19 तो जस्ट अभी आया, ये प्रॉब्लम आया, बट वी हैव अ थिंग अबाउट इन 2018 कि हम लोग को ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि हम इस तरीके से काम करें एंड ऑल दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट सर कन्वर्जेशन। तो बिल्कुल आई विल रेफर लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर टू यू। और जो हमसे पूछ रहे हैं, और आपका एक लिंक भी आ रहा है हमारे पास कि जो जायद मलिक कोचिंग के हवाले से। So sure, soon will lot of people will contact you regarding this and all that, career counseling and all that. And in future, sir, we will be launching जिस तरीके से हमारे हम ट्रेनर से बात कर रहे हैं, जिन ट्रेनर से बात कर रहे हैं, we will be launching some different courses in future as well. So hope for the best, sir, कि आपसे भी एक हमें एक सेशन होगा एक इंशाल्लाह related to career counseling and business related things and all that. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर कुछ अगर लास्ट वर्ड आप कुछ कहना चाहें तो फिर देन वी विल। श्योर ठीक है, साथ इंशाल्लाह जो है वो फ्यूचर में भी जो है वो आई जो है वो कीप इन कांटेक्ट विद यू, और इंशाल्लाह जो है वो किसी भी टॉपिक पे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वी कैन टॉक। और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आई वुड लव टू हैव एंड आई वुड लव टू आंसर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।